बना ली है। अब आप देखिए अपने ख़ानदान की तरफ, ददियाल की बात करते हैं पहले। जो ददियाल के जो कज़न्स हैं उनका अगर आपने नाम नहीं लिखा तो उनका नाम लिखिए इसके अंदर। अब जो कज़न्स के जो और कज़न हैं जिनसे आपकी सिर्फ एक दफ़ा सलाम दुआ हुई है, बातचीत हुई है, उसका नाम लिख दें। इस बात को मद्देनज़र नहीं रखना कि वो आएगा या नहीं आएगा, उसका आना या ना आना आपके इख्तियार में नहीं है। आपको इस बात पर कभी नहीं सोचना कि वो आएगा, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, वो नेगेटिव है पॉजिटिव सोच है, नहीं। अल्लाह ताला किसी भी शख्स के दिल में क्या डाल दे हमें नहीं पता, और ना हमें ये पता है कि वो शख्स हमारे लिए आगे चलकर क्या साबित हो। मुमकिन है कि ये शख्स जिसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो काम का ना हो, लेकिन वो शख्स जिसको इंट्रोड्यूस करवाए वो हमारे लिए काम का हो। इस बात को मद्देनज़र रखिएगा कि जब आप नेम लिस्ट बनाते हुए किसी भी शख्स को आपने ये सोचकर या ये समझकर कि ये नहीं आएगा नहीं लिखना, ये नहीं कीजिएगा। हर शख्स का आपने लिखना है। अब आगे चले, अब ददियाल की तरफ हो गया, बिल्कुल ननियाल की तरफ भी वही काम करना है। ननियाल में वो लोग जो आपके जानने वाले कज़न्स हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर लड़के, उनका नाम लिखिएगा। लड़कियों का चाहें तो लिख लें, लेकिन नंबर नहीं लिखिएगा उनका। फिर उसके बाद जो उनके कज़न्स हैं जिनसे आपके एक दफ़ा सलाम दुआ हुई है, उनका आप नाम लिखें। आगे अब जब ये मरहला ख़ानदान का मरहला आपका ख़त्म होता है तो आप आ जाए स्टूडेंट एज के ऊपर। वो लोग जो आपके साथ स्कूल्स में दोस्त अहबाब थे, दोस्ती यारी थी, उनका नाम लिख दें। फिर कॉलेज की तरफ, फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, फिर उसके बाद मोहल्ले के जो दोस्त हैं उनका नाम लिखिए। फिर ऐसे लोग सोचिए जिनका मैंने नाम नहीं लिखा, और इधर उधर के कोचिंग के दोस्त, इधर के दोस्त उधर के दोस्त, जब इवन के मस्जिद में जाते हैं इमाम साहब से अस्सलाम वालेकुम, इमाम साहब से हाथ भी मिलाया तो इमाम साहब का नाम भी लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में इमाम साहब भी आपके बड़े काम आए फतवा देने के लिए, ठीक है। तो हर एक शख्स का नाम आपने लिखना है। इस बात को मद्देनजर नहीं रखना कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। जब आपकी इस तरीके से नेम लिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो अगला मरहला आता है इस मैन के फॉर्मूले को कंप्लीट करना। अब इस मैन के फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए सबसे आसान तरीन फॉर्मूला, पहले बात करते हैं एम स्टैंड्स फॉर मनी, ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी और एन स्टैंड्स फॉर नीड या नीडी, नीड या नीडी। अब ये नीड या नीडी होता क्या है, जरा इसके ऊपर फोकस करते हैं। एक तीन चीजों को, मनी, पैसा। अब जिस शख्स को आप इनवाइट कर रहे हैं, अब्दुल्ला, ये जज करना जरूरी है आपके लिए। अच्छा एक बात और यहाँ बताता जरूर, ये जो नेम लिस्ट है ना, ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट में बन जाएगी, ये एटलीस्ट 1 से 2 दिन लगते हैं इस नेम लिस्ट को कंप्लीट बनाने में। ये जिंदगी का पहला और आखिरी बड़ा काम होता है जो हमें करना होता है लाजमी। लेकिन अक्सर और बेशतर लोग ये सोचते हैं कि मैं नेम लिस्ट मेरे जहन में है, कॉन्टैक्ट्स है, मोबाइल से बुलाता रहूँगा, आते रहेंगे, तो उसका भी आगे मैं नेगेटिव इम्पैक्ट बता दूँ कि क्या पड़ेगा। थोड़ा सा आगे चलिए बताता हूँ। मनी, जब आप फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला या बासित साहब, आपने सोचा कि यार ये 6000 रुपये ईजिली अरेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये सोचना आपका काम है कि अगर वो 6000 रुपये ईजिली अरेंज कर सकता है, ओके, मनी इसके पास है। अगर वो शख्स जो अथॉरिटी का मतलब होता है इख्तियारात, अथॉरिटी है उसके पास इख्तियारात, वो आसान अल्फाज में कहते हैं मम्मी डैडी तो नहीं है, ऐसा आप उसको 11 बजे बुलाओ घर से बाहर, अब्बू दोस्त आया 11 बजने, वो आया है, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, तो उसको इतनी भी याद नहीं तुम्हारे गेट पे कोई आया है तो मुझसे जाके मिल लो कि दोस्त है भी, तो वो इख्तियारात के वो ऐसा ना हो कि 10 बजे यहाँ ट्रेनिंग चल रही हो, 10 बजे आपने उसको मिलाया, वो कोनिया मार रहा आपको, यार चलना यार, घर से फ़ोन आ रहा है, अब्बू बुला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कहाँ मेरा बेटा बाहर चला गया। तो इख्तियारात ये देखना आपके ज़रूरी है कि वो शख्स जिसको आप बुला रहे हैं अथॉरिटी है भी या नहीं। अगर अथॉरिटी है तो इसका मतलब ओके। तीसरा, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत है। यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 50,000 रुपये कमा रहा था उसको भी ज़रूरत है,
50,000 रुपये कमाने वाला सोचता है यार मैं 2 लाख रुपए कमा लूँ, कोई बड़ा गेम खेलता हूँ तो बड़ा तो आ जाएंगे 2 लाख 3 लाख कमाना। तो ज़रूरत तो अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स को होती है। अब ज़्यादा बात करूँगा तो आप लोग समझ जाएंगे सर जी आपने बड़ी गहरी बात कर दी है। जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे उनको भी बड़ी ज़रूरत होती है, जो छोटे छोटे लोग हैं उनको भी ज़रूरत होती है। तो नीड हर एक इंसान के अंदर होती है। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी क्या नीड है, आपकी क्या नीड ज़रूरत है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर वो शख्स नीडी है तो इसका मतलब ओके टिक लगा दीजिए। अब अगर कोई शख्स जिसके पास ये तीनों मौजूद है इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारी ए कैटेगरी है। अगर कोई शख्स जिसके पास मनी भी है, अथॉरिटी भी है और नीड भी है, इसका मतलब वो हमारी ए कैटेगरी है। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी शख्स के पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी ये मेन फैक्टर है, याद रखिएगा अथॉरिटी मेन फैक्टर है। अथॉरिटी नहीं होती बंदा बेकार है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अगर अथॉरिटी है, पैसा है, लाजमी सी बात है उसको नीड नहीं होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक शख्स के वालिद, एक लड़का है, उसके वालिद उसको महाना 1-2 लाख रुपए देते हैं या 50,000 रुपए देते हैं जेब खर्च के लिए। क्या ख्याल है, उसको नीड होगी, जरूरत होगी? तो आपको छोटे बोला मैं मियाँ मेरा बाप ऐसे ही मुझे इतना दे देता है, चाहे हलाल के दे हराम के दे, देता मुझे है, मैं तो आयाशी में उड़ा देता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इस काम को करने के लिए। तो अगर उसके पास पैसा है तो नीड नहीं होगी। अगर ये दोनों चीज़ें हैं और नीड नहीं है तो आपकी बी कैटेगरी का होता है। अगर कुछ इस तरीके से हो जाए कि उसके पास नीड नहीं है लेकिन पैसा है, सॉरी नीड है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो भी आपकी बी कैटेगरी होती है। ठीक है। बात करते हैं सी कैटेगरी का। तो सी कैटेगरी अब समझ गए होंगे कि अथॉरिटी इसके पास नहीं होगी, अथॉरिटी नहीं है, अगर मनी भी नहीं है और नीड है तो आपकी सी कैटेगरी, या इस तरीके से हो जाए ये नहीं है ये है तो आपकी सी कैटेगरी होती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप तमाम अपने नेम लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और ये नेम लिस्ट कंप्लीट करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब उसके ऊपर आता हूँ जो मैं बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अब कुछ लोग जिनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट या नेम लिस्ट 25 लोगों पर होती है, 25 से 30, अलहमदुलिल्लाह हमने बड़े ऐसे केस देखे, सर जी मेरे तो 25 जानने वाले हैं, नेम लिस्ट 25 की बनी है, मैं क्या करूँ? अब होता है क्या है, ये बुलाते हैं 10 लोगों को, 10 लोगों के 10 लोग उनको मना कर देते हैं, मियाँ हमें समझ नहीं आ रहा, नहीं करना। अब पीछे कितने आ गए? 15। अब ये बेचारा बंदा सोच रहा होता है कि यार 15 बुलाऊं, आया 15 ने भी मना कर दिया, मेरी तो कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो जाएगी, अब मैं क्या करूं? वो बेचारा अंदर से डिमोटिवेट होता है, यार मैं क्या करूं, अंदर से परेशान हो जाता है। तो नेम लिस्ट बड़ी बनाने की वजह ये होती है कि आप फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स की 200 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, 10 लोगों ने उस बुला लिया, मना कर दिया, पीछे कितने बचे? 190 लोग। 190 लोग जब आप उनको बुलाएंगे तो आपके जहन में ये होगा कि यार अभी तो सिर्फ 10 लोगों को बुलाया है, 190 लोग मेरे पास पड़े हुए हैं, कोई मसला ही कोई नहीं है। ये 190 में से मुझे चाहिए कितने? सिर्फ 2 लोग तो चाहिए, 2 दिमाग तो चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग अभी पड़े हुए। लेकिन जब आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं सिर्फ 25 से 30 लोग की, तो यहाँ पे आपका बेचारा अंदर से दिल खत्म हो जाता है, अबे ये क्या हो गया? ऐसा होता है उसकी माँ मर गई, वही खत्म बिल्कुल, लेट जाता है, अरे यार ये क्या कर दिया? तो कोशिश ये करें कि अपनी नेम लिस्ट को बड़ा करें, और नेम लिस्ट को बड़ा करने का पैटर्न तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब नेम लिस्ट बन गई, हमने सिलेक्शन कर ली, अब सिलेक्शन की बात है कि बुलाना कैसे है। अब वो मरहला होता है इनविटेशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट मरहला है। कौन देगा प्रैक्टिस की इनविटेशन की? है कोई? ओके। पहले इनविटेशन में बता दें कि इनविटेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक इनविटेशन मैं बता दूं कि मैं कैसे देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिए तो बड़े कामयाब रहे हैं। अब तो मेरा इनविटेशन देने का स्टाइल ही अलग है, चंदा करना है तो आ जाइए, नहीं करना साइड, मुझे टाइम नहीं अपनी बात देना। सिंपल इनविटेशन, करना है तो नोट छाप लिए मैंने, तूने करना है तो आ जा, नहीं करना है तो साइड में जा, टाइम नहीं है इतना। सिंपल सा इन्विटेशन एक होता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इन्विटेशन में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। जब भी आप किसी शख्स को इनवाइट करेंगे तो आपने उसको कंपनी का नाम नहीं बताना। ये नहीं बताना
कि मैं गोल्ड माइन इंटरनेशनल में